हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हो, मेरी एक ट्रेड चल रही है यहाँ पर बीटीसी में। ठीक है ना। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है मैंने। इसकी क्या साइकोलॉजी थी, किस बेस पे मैंने ट्रेड लिया था, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ठीक है, जिससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपको कुछ बेनिफिट हो जाए। तो दोस्तों, मैंने है ना टारगेट 1:3 का है ना लगा रखा है टारगेट। तो टारगेट मैंने थोड़ा इसलिए बड़ा लगाया था क्योंकि बहुत आप अगर आप देख पाओगे तो मार्केट है ना करीबन एक दिन से कल से यहाँ पर एक मुझे थोड़ा सा डाउट यहाँ पर है कि ये सपोर्ट है, ये बस ये ब्रेक हो जाए, फिर मेरा टारगेट मुझे बिल्कुल इजी मिल जाएगा और मैं अपना टारगेट भी थोड़ा है ना टिगर कर दूंगा। ठीक है ना। क्योंकि ये थोड़ा यहाँ से आप देख पा रहे हो, ये एक सपोर्ट बनना है। अगर आप देख पाओगे तो कल से मार्केट यहाँ से है ना फ्रस्ट्रेट कर रहा है। तो ठीक है ना। तो फ्रस्ट्रेट करता करता ये यहाँ पर एक इनने, अगर आप देख पाओगे तो यहाँ से आगे कई बार इनने यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया लिया, रेजिस्टेंस जैसा, इसको है ना रिस्पेक्ट करा इनने। इसी बेस पे मैंने ट्रेड लिया था क्योंकि 9 में की वो था। यहाँ से एक है ना इनने सपोर्ट लिया, इसी बेस पे यहाँ से फिर जैसे ही इनने ये यहाँ पर आके मार्केट रुकी और यहाँ से रिवर्सल हुई और इनने एक डोजी टाइप की कैंडल बनाई है। अब मैं ये भी समझ गया कि मतलब ये डोजी टाइप की कैंडल या तो ये ग्रीन बन जाए या रेड बन जाए। इसका मतलब ये होता है कि बायर्स या कोई भी कि यहाँ से हर किसी को एक छोटा सा मतलब 5 मिनट के अगर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक पुल बैक का वो होता है। देखो, अगर आप देख पाओगे तो एक तो 9 में 20 में का क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर। दूसरा, आप अगर दूसरा यहाँ पर एक छोटा सा है ना फर्स्ट स्टेट थोड़ी देर मार्केट में करा, फिर इसके बाद एक बड़ी कैंडल है। जैसे ही ये है ना इसका है ना सपोर्ट का ब्रेकडाउन सा हुआ, मैंने इसी बेस पे ये ट्रेड लिया था। और अगर आप देख पा रहे तो मेरा है ना 10 से ज्यादा मुझे टारगेट एक ही कैंडल में मुझको मिल रहा है, क्योंकि मैं जब भी लगाता हूँ तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम करता हूँ। क्योंकि इसमें ना तो कोई है ना टाइम डीके होता है ना कुछ, वो थीटा डीके नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, बिटकॉइन में सबसे बढ़िया यही होता है कि इसमें थीटा डीके नहीं है। इसमें बड़ी से बड़ी है ना, हमेशा आप छोटे टाइम फ्रेम पे मुश्किल हो आप 15 मिनट का सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है। आपने मेरी जितनी भी है ना पीछे की वीडियो देखी होगी, इसमें सब में 15 मिनट ही रखता हूँ मैं। तो दोस्तों, जैसा ये है ना आप देख पा रहे हो, तो चलिए इसमें देखते हैं क्या होता है, इसमें एसएल होता है या मुझे टारगेट मिलता है। पर लेकिन जैसे ही ये डोजी टाइप अगर कैंडल बनने के बाद अगर ये यहाँ पर थोड़ी देर फ्रस्ट्रेट करने के बाद अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो शायद मुझे बहुत इजी मुझे टारगेट मिल जाएगा और मैं अपना एसएल भी है ना थोड़ी देर में यहाँ टिगर कर दूंगा। क्योंकि क्या पता कुछ है ना, कुछ पता नहीं मार्केट का कब है ना रिवर्सल ज्यादा आ जाए। और इससे आपका बेनिफिट ये होगा टिगर करने से, क्या आपको है ना नहीं कुछ नहीं तो आपको है ना 20% या 30% आपको है ना प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। और दूसरा ये है कि आपका है ना लॉस नहीं होगा। क्योंकि लॉस जब होता है तो आदमी की साइकोलॉजी चेंज हो जाती है बिल्कुल। अपने है ना जो ट्रेडिंग जर्नी है या अपनी है ना सेटअप है उस पर ये आपको बिलीव नहीं रहता। तो इसलिए है ना ट्रिगर करना ये एसल ये टारगेट है ना अपना, एक तो स्टॉप लॉस अपना ट्रिगर कर दो और अपना टारगेट। अगर आप आपके मार्केट है ना थोड़ा में मोमेंट आया तो आपको है ना लंबा है ना लॉन्ग वो मिल जाएगा। पर लेकिन हमेशा जब भी है ना मार्केट यहाँ कहीं पर आके जैसे ये फ्रस्ट्रेट कर रही है यहाँ पर, अगर यहाँ पर करा तो मैं अपना है ना ऐसे यही लगा दूंगा। अगर कुछ 1:2 का या 1:3 का 1:2 का मुझे टारगेट इजीली मिल जाएगा। और ये तो 1:3 का मैंने लगा रखा है। अगर यहाँ से मार्केट आगे गई तो मैं अपना टारगेट थोड़ा टिगर कर दूंगा और वहां से जैसे भी है ना मार्केट का विवेक होगा, इसी उस बेस पे मैं अपना टारगेट और अपना ऐसे शिफ्ट करता रहूंगा। क्योंकि है ना सबसे बढ़िया बात ये होती है इसमें कि एक तो थीटा डीके नहीं है। दूसरा ये है आप टिगर करते चले जाओ, आपके है ना बेनिफिट आपका ही है। जितना आप टिगर करोगे मार्केट में इतना ही आपका बेनिफिट है। बने रहिए दोस्तों वीडियो में, तो देखते हैं क्या होता है इस वीडियो में। हम्म, ये यहाँ पर एक सपोर्ट था, मैंने थोड़ा इसका मैंने वेट नहीं करा, मैंने पहले ही ले लिया यहाँ पर। मगर बहुत देर से मार्केट जैसे यहाँ पर ये कई बार आके है ना सपोर्ट ले लेके नीचे जाती है, आपने देखा होगा। जैसे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार यहाँ पर इनने एक सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लेने के बाद एक बहुत बढ़िया है ना
बेरिस कैंडल बनाई इनने, और बेरिस कैंडल बनने के बाद ये थोड़ी 3-4 है ना कैंडल वैसी बनी है डोजी टाइप। तो मैं जब भी समझ गया कि मार्केट में है ना बायर्स है ना कम हो गए और सेलर्स इनवाइट कर रही है मार्केट। और वही काम हुआ है, सेलर्स को इनवाइट हुआ है यहाँ पर है ना, सेलर्स आए और मार्केट को एक ही कैंडल में नीचे ले गए। तो दोस्तों जब भी आप ट्रेड लो, बहुत से आदमी ने यहाँ पर ट्रेड बनाई होगी, यहाँ पर बनाई होगी, पर लेकिन उनका एसएल हिट होने के चांस ज्यादा हो गए। जब भी है ना आप ट्रेड लो तो थोड़ा है ना वेट करके लो। जब भी आप वेट करके ट्रेड लोगे तो 99% ही होगा आपके चलने के चांस ज्यादा होंगे। तो आप जब भी है ना ट्रेड लो तो थोड़ा वेट करने के बाद ही ट्रेड लो। आप देख रहे हो कि मैं इसके बेस पे मैं करीबन कल से है ना, आज ये 1 बजे के समथिंग से है ना कैंडल यही है ना फर्स्ट ट्रेड कर रही है, इसी मार्केट की जोन में घूम रही है। मैंने इस जोन में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं ली, मगर ये या तो ये जोन टूटे या कुछ है ना थोड़ा बहुत देर है ना, जब ज्यादा देर है ना एक ही रेंज में मार्केट चलने लगती है तो एक वक्त ऐसा आता है मार्केट एक उस जोन को तोड़ के जरूर जाती है, या तो वो डाउन जाएगी या ऊपर जाएगी। और वही काम हुआ है, ये शायद वही है ना वक्त है। और देखो कितना बढ़िया इनने डोजी टाइप की ये कैंडल बनाई है, इन्वर्टेड हैमर। और ये है ना एक एक बार इसका है ना कैंडल ये ब्रेक डाउन होते ही तो मुझे बहुत ही जल्दी इजी टारगेट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये भी मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरी साइकोलॉजी थी। आप जब भी ट्रेड लो थोड़ा सोच समझ के ट्रेड लो। और दूसरा जब भी आप है ना 9 EMA या 20 EMA का क्रॉस ओवर होता है और उसके बेस पे आप ट्रेड लोगे तो आपका 99% ये है कि आप बिल्कुल आपके है ना टारगेट आपका इजीली हिट हो जाएगा और एसएल बहुत ही कम आपके होंगे। आप प्रॉफिट में चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। यह ज्यादा बड़ा एसएल मैंने आपको बस इसी बेस पर रखा था, ये जरा आपको है ना वीडियो बनाने का उसमें, नहीं तो अन्य 1:2 का ये है ना रखता हूँ। और मैं इजिली मेरा टारगेट मुझे मिल जाता है ये एक ही उसमें, मैंने 1:3 का रख रखा है। तो ये देखो ये बहुत बढ़िया कैंडल आई है ये। अब यही होता है सबसे बड़ी बात, ये लो टारगेट। तो दोस्तों अब आप ही कमेंट्स करके बताओ ये मैं टारगेट कितना कितनी इजी है ना टारगेट मुझे मिल गया। तो यही होता है मार्केट में, आप जब भी है ना सही ट्रेड लोगे तो आपका टारगेट बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो अपना है ना एसएल है ना थोड़ा यहाँ पर लगा दूँ, क्योंकि ये एक है ना डोजी टाइप की कैंडल जो बनी है ना ये बहुत ही है ना एक तुम्हारा है ना सपोर्ट का काम करेगी, तुम्हारा रेजिस्टेंस का काम करेगी ये। और अगर मार्केट इससे ऊपर जाया तो फिर जाहिर सी बात है मार्केट में रिवर्सल आ गया। तो यही है, अब चाहूँ तो मैं है ना अपना टारगेट है ना थोड़ा बड़ा कर लूँ, पर लेकिन मैं वीडियो बनाने के पर्पज से ये मैंने टारगेट रखा था। तो मैं चाहता हूँ इसी वीडियो में ये टारगेट मुझे पूरा मिल जाए। यानी ज्यादा बड़ा टारगेट रखो तो ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, आप देखते नहीं हो पूरी वीडियो। ठीक है। तो दोस्तों ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, हमारे वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको है ना ट्रेनिंग जर्नी में आपका बेनिफिट हो सके। कुछ दिनों में दोस्तों मेरा है ना टेलीग्राम चैनल आने वाला है, तो उससे भी है ना आप है ना उसमें फ्री है ना मैं है ना ट्रेड या जो भी है ना ट्रेड आज कुछ भी है ना मतलब ट्रेड के बेस पे जो कुछ भी है ना मैं इंफॉर्मेशन होगी तो मैं आपको है ना टेलीग्राम यूज चैनल पे आपको है ना प्रोवाइड कराते रहूंगा। तो आप कुछ दिनों की बात है, तो अभी मैं लग रहा हूँ उसी काम पे। तो दोस्तों बने रहिए और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।